Gratitude greetings. I'm smiling because I sit in front of a great leader, a health coach with a difference. Yes, she is Lomi Sabarwal, food and freedom coach. Food freedom coach, she helps women build sustainable health habits and emotional balance in 3 months using holistic nutrition and mindset healing. And the most important, self love practices so that whole life is taken care and there is abundance in all areas of life, even if you have lost confidence in yourself. Welcome, Slomi. Thank you. Thank you so much for having me. Tathastu. What is the secret of your smile? Oh, wow. The secret of my smile, honestly, is a good mixture of good coffee, good sleep, Huh. and good energy. But, but to be in a deeper sense, it's more of the healing work that I do and the peace. Three things you have learned from life about yourself because you have That, transformed your life. right. You have Yeah. come a long way. अच्छा ये ठीक चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है ये ठीक करना है वो ठीक करना है so you are evolving and healing. So three Yes. lessons from that. Every day is for me is a new challenge because there's so many things that I learn from others when I'm healing their journey. तो वो एक चीज है. Secondly, everything is not perfect. There are times that you will fall and then you'll rise. So that's completely okay. You cannot always be a perfectionist. And thirdly, just keep sharing your experiences, make people aware. So these are the three important things for me. तो ये आपकी जैसे कूल रहना कब सीखेंगे सारे इंक्लूडिंग मी कि यार ठीक है फेलियर हो गया तो दिल पे नहीं लगानी बात. ऑल इज वेल कैसे सीखेंगे हम? ये चीज एक्चुअली मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है मिस्टर सनी. मतलब ये जो जर्नी मैंने स्टार्ट की है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय ओन पर्सनल हार्ट ब्रेक्स, ओन पर्सनल. इनफैक्ट आई वाज अ वेरी हार्डकोर इमोशनल ईटर. तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं उसी से मैंने आई हैव स्टार्टेड दिस. सो जस्ट टू लेट यू नो, आई कम फ्रॉम अ वेरी हाई डिमांडिंग सेल्स जॉब बैकग्राउंड, जहाँ पे बहुत सारा स्ट्रेस, प्रेशर, ये सब चीजें चलती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस, दैट कंफर्ट जो मुझे चाहिए था वाज ऑलवेज थ्रू द फूड पार्ट. तो मुझे लगता है कि द दैट वाज व्हाट माय कंफर्ट थिंग वाज. एवरी टाइम व्हेन आई यूज्ड टू हैव अ स्ट्रेसफुल meeting or a stressful day, I used to get that, someone used to call me, slow me, I'm here. And who was that? That was that packet of chips. That was that snack always calling me my name. And I used to feel they are my best friend. So, Mr. Sunny, that was actually I made that one my best friend all these years of my struggle with binge eating. बट देयर वाज अ टर्निंग पॉइंट जो आया मेरे लाइफ में, जिससे मैंने सीखा कि इतने सालों से जिसको मैं फीड कर रही हूँ, इट वाज नेवर द बॉडी, इट वाज एक्चुअली योर इमोशंस. एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी. तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे ऑडियंस हैं जो ये सुन रहे हैं, दैट इमोशन ईटिंग एकदम से, इट्स नॉट एन ओवरनाइट थिंग विच गोज. यू नीड टू हैव एन अवेयरनेस, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. एंड आप भी कोच हो, यू ऑल्सो नो दैट हीलिंग डज नॉट, it's not like a straight line. There are ups, there are downs, ups, downs. So every peak you go, then there is a fall. So consistency is what needs to be maintained. थ्री टिप्स फॉर ऑल ऑफ अस. इमोशनल ईटिंग आपने तो काबू कर लिया, तो जो देख रहे हैं हाँ जी. उनके लिए क्या मैसेज होगा कि एक तो आइडेंटिफाई कैसे करना है जी. और फिर एक्शन क्या लेना है? देखिए, पहली चीज है,
इमोशनल ईटिंग जब होती है तो पहले तो होना चाहिए वी नीड टू आस्क व्हाई। तो जैसे कि यू फील यू वांट टू स्नैक, आपको बिंज ईटिंग करनी है, पहले तो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ वेदर इट इज अ फिजिकल हंगर या फिर ये इमोशनल हंगर है। देखिए फिजिकल हंगर तो कभी भी आता है, बट इमोशनल हंगर तभी आता है जब आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हो, यू फीलिंग लोनली, या फिर आपको बहुत एंजाइटी हो रही है। और जो फूड स्पेसिफिक चीजें होती है विल बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। जैसे कि यू वुड लाइक टू हैव स्वीट्स, यू वुड लाइक टू हैव समथिंग वेरी क्रंची, दोज टाइप्स। एंड देन इवन व्हेन यू आर नॉट हंग्री, जब आपको ये चीजें खाने की बहुत यू फील दैट क्रेविंग, pause, always pause and ask, why am I eating? तो ये जब आप पूछते हो ये क्वेश्चन why, तब आप एक्चुअली जो फूड इज द प्राइमरी सोर्स becomes your secondary and you have all the control whether you want to eat that or not. So it's more important of the awareness, Mr. Sunny. बस ठीक है, आपने बोल दिया, हमने समझ लिया, अवेयरनेस जी कि भूख लगी है या वैसे ही, क्योंकि ये नमकीन और वो मीठा तो सबको अच्छा लगता है, जी क्रंची भी अच्छा लगता है, चिप्स पड़े जी। हो घर में कुछ होना चाहिए, और फिर हाँ मीठा भी जी, अच्छा लगता है। वो तो है। मुझे भी बहुत पसंद है ये सब चीजें। बट जब आप अवेयरनेस लाते हो अपने, यू स्टार्ट रियलाइजिंग, क्योंकि ऐसे नहीं है कि आप नहीं खा सकते हो, डेफिनेटली आप खा सकते हो। बट जब आप अवेयरनेस लाते हो आपको पता चलता है कि आप आप किस लिए खा रहे हो। क्योंकि बहुत बार आप आप बैठे हो, बोर्ड हो, चलो ये खा लिया, ये कर लिया। तो ये चीजें आपके बेसिकली आपके माइंड प्ले करता है एंड नॉट योर बॉडी। तो आई फेल्ट कि इतने सालों से मैं जो खा रही थी, इट वॉज नॉट जस्ट मैं अपने आप को बॉडी को नहीं दे रही थी, इट वॉज बेसिकली माई माइंड एंड माई इमोशंस। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने इनफैक्ट जितने भी लोगों को आई स्पीक, लॉट ऑफ विमेन, आप बिलीव नहीं करोगे, देर इज अ स्टैटिस्टिक्स वेयर आउट ऑफ 100 women, 80% ऑफ द women आर स्ट्रगलिंग विद इमोशनल ईटिंग। मतलब आप सोचिए कितना how far this thing has gone and people are not even realizing that वो emotional eaters है। and they actually, बहुत सारे लोग बहुत hidden struggle करते हैं because of the society pressure, because लोग there are not many people who are very cooperative in terms of the family support। तो these things also matter। ठीक है, मान लो मैं भी एक फीमेल हूँ और मैं 80% मलों में ही आ रही हूँ, खाना खा रही हूँ, ये हाँ जो भी जी। इमोशनल ईटिंग है, ठीक है। जी मेरा एक ऑनेस्ट सा सवाल है, ये जो इमोशनल ईटिंग 80% कर रहे हैं, ये मोटे होंगे या पतले होंगे, या पतले भी हो सकते हैं? देखिए, इमोशनल ईटिंग, मैं आपको बताती हूँ, मैं इमोशनल ईटर थी तभी भी मैं मोटी बिल्कुल नहीं थी, मैं पतली थी। जी। इमोशनल ईटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप वेट पुट ऑन करते हो। ऐसे लोग होते हैं जो वेट पुट ऑन भी करते हैं, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर फिजिकल एंड योर साइकोलॉजिकल एंड योर मेंटल एस्पेक्ट्स। तो ये तीनों चीजें कवर करते हैं। इसके लिए दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव अ कम्युनिटी विच इज थ्राइव 360 कम्युनिटी, जिसमें आई टीच देम द हीलिंग जर्नी। ओके, देर आर थ्री फाउंडेशंस ऑफ इट: योर माइंड, योर बॉडी, ओके, एंड योर इनर पीस। तो ये चीजें, तीनों चीजें हम कवर करते हैं इस कम्युनिटी में। एंड दिस इज अ सेफ स्पेस ओनली फॉर विमेन वेयर दे हील। तो इससे क्या होता है ना, बहुत सारे लोग अकेले, मतलब दे आर नॉट इवन, मोस्ट ऑफ देम दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ सपोर्ट। इसके लिए जब सपोर्ट आता है एंड एवरीथिंग फॉल्स अंडर, यू कैन से अंडर प्लेस। आप अपने आप को शांत कैसे रखते हो सोशल मीडिया की दुनिया में? लाइफ भी कभी कभी अप्स एंड डाउन्स में जाती है, तो हाँ जी। हाउ डू हाँ यू जी। स्टे ग्राउंडेड एंड पीसफुल? आई थिंक what I have learned in this journey is to take one step at a time. I also do a lot of journaling. मैं अभी भी करती हूँ, इतने साल हो गए मुझे, आई एम बीन डूइंग लॉट ऑफ जर्नलिंग। आई डू ब्रीदिंग,
द बेस्ट थिंग इज, आप अगर अपने आप को दिन में सिर्फ आप 10 मिनट दे दो, बिकॉज एज अ विमेन हम लोग हमारी लाइफ में हम अपने आप को हमेशा सेकेंडरी रखते हैं और बाकियों को प्रायोरिटी देते हैं, वेदर इट इज योर फैमिली, बच्चे हो गए, अदर अदर थिंग्स. बट अगर इफ women आर watching this, I would like everybody of you all to just give 10 minutes. अगर आप 10 मिनट दिन के दे देते हो अपने आप के लिए, that is more than enough to run your entire day of your course. because अगर हम खुद हील नहीं होंगे, हम हमारे आसपास जो लोग हैं, they will also not be very happy. मतलब जो वाइब हम अपने अंदर रखते हैं, that obviously that we share it with the opposite people. So I think to have a safe, a nice, beautiful environment, a peaceful day, I think it's always good to heal first from our own self. Yeah. अपना बल्ब जला लो ताकि रोशनी सब पूरे घर में फैल जाए। हाँ जी, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? मतलब हम अगर खुश रहे तभी हम अपने हस्बैंड को, बाकियों को जो फैमिली में है उनको खुश रख सकते हैं. अगर खुद खुश नहीं हो तो ऑब्वियसली कोई खुश नहीं रह सकता. आपके इंट्रो में था सेल्फ लव करना है ना? हाँ जी. तो हाँ दो जी. चीजें क्या करें हम, कुछ तो बता दो। तो सेल्फ लव के लिए तो पहले तो बहुत जरूरी है, अपने आप को आइडेंटिफाई करिए भाई. जब भी आप बिंज ईटिंग कर रहे हो, प्लीज आस्क योर सेल्फ, व्हाई आर यू बिंज ईटिंग? प्लीज गेट दैट अवेयरनेस. और अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, प्लीज बी अ ब्रीद, पॉज, and then if you feel that this is not what you want to do, then don't do it. I think these are two important things. Awareness लाइए अपने अंदर, and then please ask these questions. ब्रेक लगा दो बस, रुक जा। चलो अब बहुत हो गई सीरियस बातें। जी. स्कूल, कॉलेज एंड अभी एज अ कोच, 3 जी. हैप्पीएस्ट मोमेंट्स बता दो। वाओ, 3 हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट एक जो फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट हैप्पीएस्ट मोमेंट एंड विल ऑलवेज बी द फर्स्ट इज व्हेन माय किड्स वर born. तो आई हैव ट्विन बॉयज. So that has been the world. I think every mother को होता है. The happiest is when their kids are born. And आपको मैं बता दूं, मतलब जब when I held them, the something really shifted in me. I felt that love was, that it's so much of purity. It's so unconditional. So I think that is always going to be that way for any mother for that matter. सेकेंडली, आई थिंक जब मैंने अपनी खुद की हीलिंग जर्नी स्टार्ट की थी, यू नो एंड मेरी हीलिंग स्टार्टेड फ्रॉम अ लॉट ऑफ केओस एंड ऑल दैट, फ्रॉम द इमोशनल ईटिंग हैबिट, एंड दैट इज माय सेकेंड. एंड द थर्ड इज जब मेरे खुद की कम्युनिटी में आई सी women who have had a very breakdowns, and when they are able to regain that back and enjoy their life ahead peacefully. I think that these are the 3 important things. बढ़िया, अब एक गाना गा दो कम्युनिटी के लिए, मदर्स के लिए। I am a very bad singer. वो कुछ नहीं होता, 2 लाइनें आप गानी है। आप 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 गा आप लो भाई साहब. आप इतना तो फिर प्यार I'll कर be रहे हो अपनी okay. कम्युनिटी को, तो 2 लाइनें उनके प्यार में तो गा ही सकते हो। अगर उनके लिए नहीं गाना है तो अपने 2 बच्चों के लिए गा दो। इसीलिए मैंने हैप्पीएस्ट मोमेंट्स पूछे हैं। आप मुझे, अच्छा, आप मुझे बोल दो कौन सा गाना गाने. आई कैन नॉट रिकलेक्ट एनी सॉन्ग राइट नाउ. यू कैन टेल अरे मी. हमारे पास तो बहुत है, जी, तो बोलिए. तारे जमीन पर के गाने हैं, मेरी ओके. माँ, टन टन टन, या बम बम बोले, ओके. या लव बम यू बम बोल. जिंदगी। ओके. आई कैन ओनली सिंग वन लाइन. लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, love you zindagi. I love you and I love everybody, and let's just keep spreading the love and the awareness to everybody. जितना, the best part in this coaching industry is that जब हम दूसरे को, मतलब when we actually see people healing, and when we see that twinkle in their eyes,
that is the most beautiful experience that cannot be described ever. थैंक यू स्लोमी, इतनी इंटेलिजेंट बातें करने के लिए। आप सच्ची में इंटेलिजेंट हो, मुझे पूरा विश्वास है। Thank अब बहुत you. बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो। Thank बेस्ट you. था। रुक जा। ब्रेक लगा लो। वेरी वेरी गुड। सो आई कम टू वन वर्ड आंसर्स। लाइफ इन वन वर्ड। Unpredictable. चिल्ड्रन इन वन वर्ड। Love. हेल्थ इन वन वर्ड। Awareness. इमोशनल ईटिंग इन वन वर्ड। Healing. स्लोमी इन वन वर्ड। Rockstar. यस। थैंक यू सो मच। Thank you I so much. pray that you keep shining, Thank and in you. that light, so many women shine through. Thank you. Thank you so much for this platform, and thank you so much for all the viewers, and love